कार्यकर्ता साथीगण इस चुनावी सभा में आए, गर्मी में सभी प्रबुद्ध अभिभावकों, नौजवान मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, मैं कोई आज भाषण देना नहीं चाहता। अगर पूरे देश में आंख डालकर, सीना तानकर कोई मोदी से सीधे लड़ता है तो उनका नाम है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। और कांग्रेस के लिए पूरे देश में ये घूमने का काम किए हैं। हम आप सबों के तरफ से हृदय से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सारण जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष बाबू अजय सिंह जी भी आ गए। ये दूसरी जगह थे और वहां से अभी आए हैं। हम सभी, आप लोग भी और हम लोग भी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को सुनना चाहते हैं। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि पता नहीं इस चुनाव में अगर गलती से आप लोगों से गलती हुई तो फिर शायद दोबारा इस देश में चुनाव नहीं हो, जमहूरियत जनतंत्र नहीं बचेगा, इस देश का संविधान नहीं बचेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव घोषणा होने के बाद पहली बार इस देश में एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है, अरविंद केजरीवाल जी को। चुनाव घोषणा के 4 सप्ताह पूर्व एक आदिवासी मुख्यमंत्री बगल में, जो बिहार का हिस्सा हुआ करता था 20-25 साल पहले, शिबू सोरेन जी के पुत्र हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ हम सभी के नेता लालू यादव जी को किस तरह से जेल में डाला जाता है, सीबीआई ईडी के द्वारा केस कर करके उनके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। और सबको अगर छोड़े तो राहुल गांधी जी को भी गुजरात में केस करा के उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है, उनका घर छीन लिया जाता है। तो ये उदाहरण है, कभी इस देश में आजादी के बाद ऐसा होता नहीं था। दूसरी तरफ इनका जो वादा खिलाफी है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, अब तक तो 10 साल में 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाता, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में पहुंचाने की बात, या 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करने की बात। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत खर्च महंगाई के चलते जरूर 3 गुना और 4 गुना हो गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी आपको 5 गारंटी, और इस आधार पर कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की 4000 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें लाखों नौजवानों से मिले, लाखों मां बहनों से मिले, लाखों किसानों मजदूरों से मिले, और उनका क्या दर्द है इसको समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि अगर महागठबंधन को आशीर्वाद मिलता है, सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो 4 जून के बाद हर नौजवान जो बेरोजगार है उसको अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। हर गरीब महिला को उनके खाते में 1 लाख रुपया सरकार भेजने का काम करेगी। हर श्रमिक को, चाहे वो दिहाड़ी का काम करता हो, मनरेगा का काम करता हो, उसको प्रतिदिन 400 रुपया उसकी मजदूरी मिलेगी। ये श्रमिक न्याय हुआ। और साझेदारी न्याय की बात उसमें की गई है। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का काम करेगी। जैसे 2000 रुपया अगर प्रति क्विंटल धान है, लेकिन बिहार में धान की खरीदगी, गेहूं की खरीदगी 300-400 रुपए प्रति क्विंटल कम पे यहाँ के ट्रेडर्स और बिचौलिए करते हैं, तो उसके लिए कानून बना के अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन नहीं मिलेगा तो उनको जेल भेजने का काम होगा। और हम लोग कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। उस सरकार में और इस सरकार में फर्क यही है कि जब कभी
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। मैं 2004 की सरकार में कृषि मंत्रालय का काम देखता था, खाद्य मंत्रालय का काम देखता था। उस समय भी 72,000 करोड़ की लोन माफी किसानों की हुई थी मनमोहन सिंह जी के सरकार के नेतृत्व में, और जो ऋण मिलता था 10% पर, उसको 4% पर किया गया। तो कोई नई बात नहीं। और मध्य प्रदेश में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी, तो सब जगह ऋण माफी का योजना लाया गया और ऋण माफ हुआ। इसलिए इस बार भी अगर महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनती है तो हम लोग ऋण माफ करेंगे।